दरभंगा के डीएवी पब्लिक स्कूल में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच कोरोना वैक्सीन का लगाया गया शिविर। कई बच्चों ने लिया वैक्सीन। मंगलवार को डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा में शिविर का आयोजन कर 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना से प्रतिरक्षा हेतु वैक्सीन लगाया गया। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद, डॉक्टर एस झा, प्रबंधक रेवती रमन प्रसाद, बीएसएम नीतीश सहाय, बीएसएम रेणु कुमारी, एएनएम शाबरून खातून, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सविता आदि ने शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। प्राचार्य सविता ने सभी चिकित्सा अधिकारी, सहयोगियों एवं अभिभावकों का स्वागत किया और कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण की अहमियत बताई। साथ ही बच्चों को उत्साहवर्धन किया। इस शिविर में लगभग 200 छात्राओं को वैक्सीन लगाकर प्रतिरक्षित किया गया। इस कार्य में विद्यालय के शिक्षक नूतन सिन्हा, राजेश कुमार, सपना झा, जयशंकर तिवारी, अनुराधा झा आदि ने सहयोग किया। टीकाकरण कार्यक्रम में बहुमूल्य सहयोग देने के लिए सभी चिकित्सा अधिकारी, एएनएम एवं अभिभावकों को विशेष धन्यवाद दिया गया। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पासपोर्ट ऑफिस के सामने क्योटी के विधायक मुरारी मोहन झा ने बिहार के 23वें टेस्ला पावर यूएसए शोरूम का किया शुभारंभ। मंगलवार को क्योटी के विधायक मुरारी मोहन झा ने बिहार के 23वें टेस्ला पावर यूएसए नामक कृष्णा इंटरप्राइजेज शोरूम का शुभारंभ किया। मौके पर बिहार झारखंड के मार्केटिंग कंपनी हेड के द्वारा बुके, पाग, चादर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने फीता काटकर इस शोरूम का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने कहा कि यह बिहार का 23वां शोरूम है और दरभंगा के लोगों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ आधुनिक किस्म के इन्वर्टर, बैटरा आदि कई सामान लोगों के लिए उपलब्ध होंगे और लोगों को इसका फायदा जरूर नजर आएगा। सर, पर मैं यही कहना चाहूँगा कि टेस्ला एक अपने आप में हिंदुस्तान का ब्रांड है और इसका शोरूम यहाँ खुलना यह जरूर दरभंगा जिला वासियों के लिए हर्ष की बात है। और यहाँ सभी प्रकार की, चाहे वो छोटी मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, सभी का यहाँ बैटरी, ट्रैक्टर का, बस इन्वर्टर, प्लस आपको वाटर प्यूरीफायर और कुछ ब्रांड इनका देखें जो बहुत माने अच्छा ब्रांड है, जो अभी तक किसी कंपनी ने नहीं बनाया है। मैं यह प्रतिष्ठान के मालिक को अपनी ओर से, पूरे दरभंगा के समाज की ओर से इन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ एवं ईश्वर से कामना करता हूँ कि यह प्रतिष्ठान दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करे, ईश्वर में इन पर कृपा बनाए रखें। रही है ये बताते हुए कि दरभंगा में हमारा ये कृष्णा इंटरप्राइजेज पहले डिस्ट्रीब्यूटर बने, ये पूरा दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के लिए। टेस्ला जब बिहार में आई थी पिछले साल जुलाई 2021 में, और विगत 9 महीने के अंदर हम लोगों ने पूरे बिहार में 99% एरिया में काम कर लिया है और सब जगह सच्ची रिस्पॉन्स मिल रही है। जो किसी कंपनी के पास नहीं है वो टेस्ला के पास है। टेस्ला की बैटरी की गारंटी अदर्स कंपनियों से ज़्यादा है, टेस्ला का प्राइस अदर्स कंपनियों से कम है, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम सर्विस ऑन स्पॉट देते हैं। यहाँ जनता खड़ी है, घर में अगर इन्वर्टर लग गई, अगर वहाँ ख़राब होता है तो बैटरी लाने की ज़रूरत नहीं है। टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपका मेरा इंजीनियर आपके घर तक जाएगा और वहीं पे ठीक करेगा। ये खासियत हमारी कंपनी की है सर। पूरे बिहार में ये कैमा सर, ये हमारे बिहार का 23वां डिस्ट्रीब्यूटर खुला है, 23rd डिस्ट्रीब्यूटर खुला है। जस्ट अभी मधुबनी भी हमारा ओपन होने वाला है, उसके बाद सीतामढ़ी ओपन होने वाला है, साउथ बिहार, कोशी बेल्ट भरा हुआ है। नाम बताया जाए। राकेश कुमार श्रीवास्तव, RSM सेल्स, बिहार एंड झारखंड। बढ़िया टेस्ला कंपनी का हर प्रोडक्ट बढ़िया है। दरभंगा में हर जन तक हमको पहुंचाना काम है, हर क्षेत्र में पहुंचाना काम है। इसकी क्या विशेषता है वो भी हम यहाँ के समाज को बताएंगे और हर जगह ले जाएंगे। क्या कुछ दे रहे हैं जनता? इसमें जो भी कंपनियां हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये गारंटी सबसे ज़्यादा दे रही है। उतने ही पैसों में ये गारंटी ज़्यादा दे रही है, जो उपभोक्ता के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट। क्या क्या प्रोडक्ट है इसमें? मोटरसाइकिल बैटरी,
कार की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी है, इन्वर्टर है, वाटर प्यूरीफायर है। ठीक। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। हिंदी साहित्य भारती बिहार प्रांत एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शैक्षिक संघ के पदाधिकारियों की हुई बैठक, लिए गए कई निर्णय। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के शैक्षिक संघ दरभंगा तथा हिंदी साहित्य भारती बिहार प्रदेश इकाई की संयुक्त बैठक हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बिहार प्रांत के महामंत्री डॉक्टर अजीत चौधरी के कठलवाड़ी स्थित आवास पर हुई, जिसमें हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, मिथिला विश्वविद्यालय के शैक्षिक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार, महामंत्री डॉक्टर RN चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्याम कुमार व मंत्री डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, हिंदी साहित्य भारती के बिहार प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, संयुक्त महामंत्री डॉक्टर संतोष कुमार तथा साधु शरण भगत आदि मौजूद थे, जिन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी 23-24 सितंबर 2022 को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के सम्मान में उनकी जयंती के अवसर पर हिंदी साहित्य भारती बिहार प्रांत के तत्वाधान में 2 दिवसीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम साहित्यकारों की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार सह प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की इकाई, जिसका गठन हो चुका है, और हिंदी साहित्य परिषद की संयुक्त बैठक हुई और एक दूसरे संगठन को सहयोग से काम करने का निर्णय लिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में ललित नारायण विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ को मजबूत संगठन बनाने के लिए महाविद्यालयवार गोष्ठी के माध्यम से शिक्षकों छात्रों में जागरूकता लाया जाएगा। हमारा मूल मंत्र है राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक, शिक्षक हित में समाज। और ये अकेला संगठन है भारतवर्ष में जो अपना कर्तव्य बोध दिवस भी मनाती है, क्योंकि कर्तव्यच्युत का जो आरोप हम पर लग रहा है या कहते हैं कि शिक्षक दिशाहीन हो गए हैं, तो उसको जाके जागरूकता लेंगे और इस संगठन को एक ही मात्र संगठन है, इसको मजबूती प्रदान करेंगे। धन्यवाद। और मेरा नाम हुआ डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बिहार प्रदेश के प्रदेश महामंत्री। आज हिंदी साहित्य भारती बिहार प्रांत तथा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें कई निर्णय लिए गए और कई कार्यकारिणी के प्रदेश इकाई के पदाधिकारी और दरभंगा इकाई के पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य रूप से इसमें 3 सेमिनार करने का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ के तत्वावधान में निर्धारित हुआ, जिसमें आगामी 24 मई को स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारों का योगदान, इसमें CM कॉलेज के पत्रकारिता कोर्स के तत्वावधान और मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ तो मेन है ही, उसके द्वारा होगा। दूसरा कार्यक्रम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ दरभंगा तथा BMA कॉलेज बहेरी के संयुक्त तत्वावधान में स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं का योगदान विषय पर 30 मई को कार्यक्रम होंगे। और अगले जो जून में कार्यक्रम होंगे वे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ दरभंगा तथा CM कॉलेज के संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शाश्वत जीवन मूल्य और विश्व कल्याण भारत विषय पर 7 जून को कार्यक्रम होंगे। इसमें डॉक्टर RN चौरसिया जिला अध्यक्ष हिंदी साहित्य भारती तथा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ महामंत्री। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11-12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है
9470278724। शहर के +2 MKP विद्यापति उच्च विद्यालय में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा विश्व दूरसंचार दिवस पर किया गया भाषण प्रतियोगिता सह संगोष्ठी का आयोजन। मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। उन्होंने विश्व दूरसंचार दिवस पर कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मानवीय जीवन में संचार का योगदान अहम रहा है। आज संचार का ही जमाना है और इसके सहारे पढ़ाई, चिकित्सा, व्यापार, घर की निगरानी तक की जा रही है। मोबाइल के बदौलत हर आदमी संचार से जुड़ा है और यह तरक्की समृद्धि का नया रास्ता खोल रहा है। पुराने में जब तकनीक का आविष्कार नहीं हुआ था तो भी संचार अस्तित्व में था और यह कार्य दूत, कबूतर आदि के माध्यम से संपन्न होता था। आधुनिक दौर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बदौलत संचार तीव्रतम रूप से अख्तियार कर लिया गया है। पल भर में सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है सहित कई बातों का जिक्र उन्होंने इस दूरसंचार दिवस के अवसर पर किया। इस अवसर पर आए अतिथियों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। जिसके अनेकानेक माध्यम हो सकते हैं, संचार कहलाता है। जब यही संचार समूह का रूप लेता है, जब किसी लेखक की बातें, किसी पत्रकार की सूचना, किसी टीवी वाचक के वक्तव्य, सिनेमा के संदेश जब सामूहिक रूप से पूरे समाज राष्ट्र के लोगों के लिए जब प्रसारित हो जाता है तो उसी को जन संचार करते हैं। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के आदेश के बाद नालों की जा रही है उराही। 15 जून तक करना है सभी नालों की साफ सफाई। दरभंगा नगर निगम में नगर आयुक्त कुमार गौरव की अध्यक्षता में सभी जमादारों के साथ सफाई कर्मियों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में नगर आयुक्त ने सख्त आदेश दिया था कि 15 जून से पहले सभी नालों की उराही हो जाए ताकि बरसात में किसी भी क्षेत्र में जल जमाव न हो। इसी आदेश का पालन करते हुए वार्ड नंबर 33 सहित कई अन्य जगहों पर सफाई कर्मियों के द्वारा नालों की उराही की जा रही है और नाले में जमे कचरे को निकाला जा रहा है। वहीं सफाई कर रहे कर्मियों ने कई समस्याओं को सुनाया और कहा कि हम लोगों की बातों को ऊपर के अधिकारी नहीं सुनते हैं। हम लोग तो कीचड़ नालों से निकाल देते हैं लेकिन उसे उठाने वाला कोई नहीं है, जिससे बरसात के समय पुनः यह कीचड़ नाले में चला जाता है। अगर समय यह कीचड़ उठ जाए तो नाले की सफाई समय पर अच्छी होती रहेगी। जो है वह ये वहाँ तक भी पहुँचने वाले हैं। हम सब कल तक पहुँच जाएंगे वहाँ तक। रामचंद्र के घर तक होना है, यहाँ से लेके रामचंद्र के घर तक होगा सफाई। हम बस टाइम पर काम होता है, गाड़ी मिलता रहेगा, हम हमें करते चले जाएंगे, तुरंत हो जाएगा। अभी नहीं मिलता है गाड़ी तो रुकना पड़ता है, का दो बरसात आता है फिर रुक जाता है। इसीलिए गाड़ी मिलता रहेगा तो हम कम करते बढ़ते भाग जाएंगे, कर देंगे। इसके अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा हमारा। 2 दिन 3 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। हम मदनगढ़ सफाई सपोर्ट मिलता हम लोग और भी बेटर कर सकते थे। कहीं भी पानी लग रहा है जिसके कारण भी नगर निगम ही दोषी है, क्योंकि हमारे वार्ड में हम लोग इतना कीचड़ निकाल रहे हैं जो उठ नहीं रहा है समय पे, जो बार बार बारिश होने के कारण वापस चला जा रहा है। हम लोग नगर निगम का हमारा कोई पॉइंट नहीं है हमारे वार्ड में दिया नहीं, जिसके कारण हम लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो हम लोग यहाँ से अपना वार्ड का कचरा लेकर जिला स्कूल के पास फेंकना पड़ता है, जो 6 नाका के पास में है। समझ सकते हैं अभी कितना प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। तो हमारे पास कचरा उठाने के लिए भी गाड़ी नहीं आता है। जो वार्ड नंबर 33 में जो गाड़ी डोर टू डोर के लिए दिया गया है, वो उनका ड्राइवर और प्लस उसका स्टाफ भी कहता है कि मैं सिर्फ डोर टू डोर करूँगा, तो ये कीचड़ कौन उठाए। सिटी है समय पे जो हम लोग इतना बात सुनते हैं, हमारा मतलब पटवारी क्यों नहीं भेज रहा है, उठाने के लिए दे रहा है, प्लस वो हर वार्ड में सब तरीका से काम किया जा रहा है। बट हमारे वार्ड में जो डोर टू डोर करने के लिए जो दिया गया वो हम लोग के वार्ड में होता ही नहीं है ढंग से, जिसके कारण हम लोग को इतना प्रॉब्लम होता है कुछ कह नहीं सकते हैं। हमारे पार्षद के थ्रू हम लोग को जैसा निर्देश दिया जाता है उस तरीका से काम करके हम लोग देते हैं, बट फिर भी हम लोग को उतना हो ही नहीं पा रहा है। बीएड में प्रवेश परीक्षा के लिए 1,80,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भरा फॉर्म। अंतिम तिथि हुई समाप्त।
मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित बीएड में प्रवेश के लिए 1,80,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। तो वहीं 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री की संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी 2022 के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 1,87,759 से अधिक हो गई है। सीईटी 2022 में नामित नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से बिना विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 25/4/2022 से प्रारंभ थी, जिसकी अंतिम तिथि 17/5/2022 थी। दिनांक 17/5/2022 के शाम के 5 बजे तक 1,87,759 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन कराया है। साथ ही शिक्षा शास्त्री के लिए अब तक 851 अभ्यर्थियों ने पंजीयन करा लिया है। इस पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रसन्नता जाहिर की है। कहा, पिछले वर्ष की तुलना में यह अधिक संख्या है। तो वहीं सीईटी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए पूरे राज्य भर में 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें प्रथम वरीयता के आधार पर अभी तक अभ्यर्थियों ने पटना का चयन ज़्यादा किया है।